वालेकुम दोस्तों आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पिता की पथरी। पिता की पथरी में आज हम सिर्फ वो अद्वियात डिफ्रेंशिएट करेंगे जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने इस्तेमाल की है और जिससे बेशुमार मरीज़ शफा याब हो चुके हैं। दोस्तों, पित्ते की पथरी के बारे में सबसे पहले एक कन्फ्यूजन है जो कि एलोपैथी डॉक्टर अक्सर मरीज़ को डिट्रैक्ट कर देते हैं। वो ये है कि पित्ते की पथरी पित्ते से निकल सकती है कि नहीं। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि पित्ते की नाली बहुत ज़्यादा ब्रीक होती है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, उससे पथरी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन पथरी ख़त्म हो जाती है। पथरी का बाहर निकलना ज़रूरी नहीं। मसला सिर्फ ये है कि पथरी जो है पित्ते से गायब हो जाए, दोबारा लिक्विड हालत में चली जाए और मरीज़ शफा याब हो जाए। असल में जो बाइल है वो लिवर में तैयार होता है और वो ऐसा ऐसा पित्ते में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये उस वक्त इसका अखराज होता है जब इंसान कोई चिकनाई वाली चीज़ इस्तेमाल करता है और बाइल का काम सिर्फ चिकनाई को हज़म करना है। और अगर कोई इंसान काफ़ी अर्सा चिकनाई की चीज़ इस्तेमाल नहीं करता तो वो बाइल ऐसा ऐसा गाढ़ा होता होता जम जाता है और उसके जमने की वजह से पथरी बनती है। तो ये जैसे ही गाढ़ा होता है वैसे ही ये डाइल्यूट हो जाता है और पथरी गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि ये मर्ज़ ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है बनिस्बत मर्दों के। उसकी वजह यह है कि औरतें चिकनाई कम इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मज़े की बात है कि चिकनाई कम इस्तेमाल करने से पथरी पैदा होती है और जब पथरी पैदा हो जाए तो फिर मरीज़ को चिकनाई बंद कर दी जाती है। बंद इसलिए की जाती है कि जब मरीज़ चिकनाई खाता है तो पित्ता जो होता है वो थोड़ा सा सुकड़ता है ताकि बाइल बाहर निकले, और जब वह सुकड़ता है तो फिर मरीज़ को दर्द ज़्यादा होती है। ये बातें चंद एक बातें थी जो कि मरीज़ों को बतानी ज़रूरी थी, इसलिए इनका तस्करा किया गया है। अब अगर देखा जाए जो मेरी क्लिनिक पे टॉप रेमेडी है जिससे मैंने बेशुमार पेशेंट ठीक किए हैं और इवन 10-10 दिन के अंदर भी पित्ते की पथरी गायब हुई है, वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम एक ऐसी दवा है कि इसमें घर की याद बहुत ज़्यादा आती है। कैप्सिकम के मरीज़ बाहर घूमना पसंद नहीं करते। कैप्सिकम की औरतें जो होती हैं वो इवन शादी के बाद अपने मेके जाकर भी ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं करती। वो अपने ही घर पे लौट आना पसंद करती हैं, या अगर जाएं भी तो दिन के वक्त वो जाती हैं और रात को वापस आ जाती है। अगर सिर्फ इसी अलामत पे कैप्सिकम का इस्तेमाल किया जाए तो पित्ते की पथरी हफ्ते 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दूसरी दवा जो है वो है सल्फ़र। सल्फ़र से भी मैंने 1 हफ्ते में पथरी ख़त्म की है। उसमें अलामात सल्फ़र की जो बुनियादी अलामात थी, जलन और भूख बर्दाश्त ना होना। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और जलन, और सल्फ़र की ज़ुबान की टिप जो थी वो देखकर मेडिसिन की
और 1 हफ्ते में उसकी पथरी ख़त्म होगी। दोस्तों, इसी तरीके से कलकिरिया कार्ब भी एक ऐसी दवा है जिससे बहुत जल्द पित्ते की पथरी डिज़ाल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसमें कलकिरिया कार्ब की अलामात मौजूद होनी चाहिए, जैसे मरीज़ सुस्त हो, मरीज़ को सर्दी लगती हो और मीठा खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो, या अगर मज़ीद देखें तो हाथ पाँव में जलन या पसीना पाया जाता हो, तो इन अलामात पे हम कलकिरिया कार्ब का इस्तेमाल करके पित्ते की पथरी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद लाइकोपोडियम आ जाती है। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है कि जो पित्ते पे बहुत अच्छा असर करती है और इसकी दर्दों को गरमाइश से सुकून मिलता है। पेट में हवा बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही वो कोई गर्म कावा, चाय, गर्म पानी का इस्तेमाल करता है तो उससे उसको उसके दर्द को वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है और इसको लेटने से भी अफाका होता है। इसके साथ साथ एक दवा है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम भी दाएं तरफ की दवा है और लाइकोपोडियम भी दाएं तरफ की दवा है। चैलिडोनियम के दर्दों को भी, चैलिडोनियम के जो पेशेंट होते हैं उनकी दर्दों को भी गरमाइश से सुकून मिलता है। और लेकिन लाइकोपोडियम और चैलिडोनियम में एक ख़ास फ़र्क है कि चैलिडोनियम के मरीज़ की दाएं कंधे की बैक साइड पे कोने के ऊपर एक दर्द होता है जो कि ख़ास निशानी है चैलिडोनियम की। और चैलिडोनियम के मरीज़ अक्सर कब्ज़ का शिकार होते हैं और उनका बहाना पानी में डूबता नहीं, पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो अगर इस किस्म का पेशेंट हो तो फिर दवा चैलिडोनियम होती है। इसके बाद एक दवा है बर्बरस विल्गरस। बर्बरस विल्गरस की भी दर्द को गरमाइश से सुकून मिलता है, लेकिन इस दर्दों की खासियत कि वो एक कोने से शुरू होकर चारों तरफ फैलती है। जब दर्द पित्ते के मकान से शुरू होकर चारों तरफ फैले और गरमाइश से सुकून मिले तो आप बर्बरस का इस्तेमाल करके पित्ते की पथरी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा है क्लेस्टोनियम। क्लेस्टोनियम असल में अगर छोटी पथरी हो और सिंगल पथरी हो तो हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के क्लेस्टोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह हम बैलरी कैलकुलस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई ख़ास अलामत हमें ना मिले, सिर्फ पित्ते की पथरी हो, मरीज़ मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली कोई तकलीफ़ महसूस ना करता हो, तो इन जगहों पे हम बैलरी कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अद्वियात हैं, मसलन कालोसथस में भी दर्द होती है पित्ते की पथरी की, लेकिन उसे गरमाइश से और दबाव से सुकून मिलता है। और यही अलामत आपको मैग्नीशिया फास्ट में भी मिलेगी, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कालोसथस में गुस्सा दबा होगा और मैग्नीशिया फास्ट में की बैक पे गुस्से का कोई अंसर नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो हम कालोसथस या इसके अलावा मैग्नीशिया फास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना दर्द को कवर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है पित्ते की पथरी की दर्द को, लेकिन उसमें एक तो दर्द वक्फे से होती है, शिद्दत के साथ होती है और पेट हवा की वजह फूला होता है और सख्त होता है।
उसकी हवा खारिज नहीं होती। और इसके अलावा इसी कंडीशन में हम चाइना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाइना में भी पूरे पेट में हवा होती है, इसे डकार आते हैं, लेकिन डकार आने के बावजूद हवा में मज़ीद इजाफा होता है, यानी कि उसे डकार आने से सुकून नहीं मिलता। इसके मुंह का जायका कड़वा होता है, कोई चीज़ भी खाता पीता है तो उसे कड़वी लगती है। ये चंद अलामात थी, चंद अद्वियात थी जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में पित्ते की पथरी में मैंने इस्तेमाल की है और बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है। तो इंशाल्लाह जहाँ हम एहतराम करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।